रिकॉर्डिंग पे लग गया। तो हम स्टार्ट करते हैं और शेयर हो रहा है स्क्रीन आपसे। हाँ जी। चलिए ठीक है। तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ नेहा। आई थिंक हम्म। नेट नोटपैड खुल गया। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक वेबसाइट मान लो हमें बनानी है, तो आप उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए? एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं? डिजाइनिंग सही है। एंड डेवलपमेंट, पोस्टिंग। और डिज़ाइनिंग प्लस आप कह रहे हो डेवलपमेंट और पोस्टिंग। होस्टिंग, नो डाउट। और यूआरएल। नो डाउट यूआरएल, बिल्कुल सही कहा आपने। और डेटाबेस। हाँ जी, डेटाबेस। डेटाबेस। हाँ, हर जगह डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ ठीक है। हाँ, हर जगह तो जरूरत नहीं है, बट हम्म। मेरे चलिए। को जरूरत पड़ेगी या नहीं मालूम नहीं। चलिए ठीक है, मोर और लेस आपने बिल्कुल सही बात बताई है कि वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आपने थोड़ा ऑर्डर चेंज किया है। मैं इस ऑर्डर में बताता हूँ। डोमेन, होस्टिंग और थर्ड वन इज़ डिज़ाइनिंग। डेवलपमेंट वगैरह उसी का पार्ट आ जाता है। कोई वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन भी चाहिए, होस्टिंग भी चाहिए और डिज़ाइनिंग भी चाहिए। ठीक है। तो ये जो हम्म। पहला पार्ट है डोमेन जो है, ये हम कहाँ से ले सकते हैं? इसको डोमेन को हम क्या क्या बोलते हैं? जैसे आपने कहा डोमेन। यूआरएल कहा, है ना? यूआरएल। हम्म, कोई इसे कह देता है वेबसाइट का नेम कह देता है ना? कोई कह देता है वेब एड्रेस, ऐसे भी कह देते हैं। तो हम्म। अलग अलग तरीके से कहते हैं सब ये लोग। तो अगर आपको मैं कहूँ कि कोई डोमेन आपको परचेज करना है, तो आप कहाँ से परचेज करेंगे नेहा? गोडैडी, होस्टिंगर, ब्लू समथिंग भी है, वो ब्लू मुझे होस्ट। एग्जैक्टली याद नहीं। ब्लू होस्ट। तो हाँ, ब्लू होस्ट। गोडैडी, होस्टिंग और आपने कहा ब्लू होस्ट। हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने। और भी बहुत सारे हैं, बिग रॉक है, गूगल भी है, गूगल भी डोमेन देता है। और आपका और भी बहुत सारे हैं। ये जो कंपनीज जो हमें डोमेन देती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं जनरली टेक्निकल लैंग्वेज में? इनको बोला जाता है डोमेन नेम रीसेलर्स। क्या बोला जाता है? अगर डोमेन नेम रीसेलर्स। रीसेलर्स, ठीक है। अगर आपको कोई डोमेन लेना हो नेहा, तो आप कौन सा डोमेन लेंगे? किस डोमेन को आप प्रेफर करेंगे? कोई भी इसका नाम। नाम हाँ कोई भी। सिंपल हो, हाँ, जो आप बताइए। इजी। आप कोई भी ऐसा नाम सोच लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, भाई ये नाम मेरा रहेगा, मेरी वेबसाइट ऐसी रहेगी, बताइए जरा। मेरा तो जैसे फैशन कंसल्टेंसी का होगा काम, हाँ हाँ। तो उससे रिलेटेड हो सकता है fashion.com। मतलब नेहा फैशन डॉट कॉम मान के चलें? हाँ, मे बी। मे बी। मैं अपना नाम तो नहीं यूज करना चाहती, कुछ सिंपल सा हो जैसे? और जो इजीली किसी को याद हो जाए, इस टाइप का। चलो, हम इसका नाम रख देते हैं गुड़गांव फैशन, ठीक है, मान लो। ऐसे ही नाम रख देते हैं, फैशन। अब मान लो जो डोमेन आपने सोचा है, अगर वो डोमेन किसी और के दिमाग में भी है, फॉर एग्जांपल मैं भी लेना चाहता हूँ या कोई थर्ड पर्सन है वो भी वही डोमेन लेना चाहता है, तो हम्म। अगर आपकी पेमेंट थोड़ा पहले हो गई है, तो क्या वो जो सेकंड पर्सन है वो डोमेन ले सकता है क्या, सेम डोमेन यही? नहीं, नहीं ले सकता। नहीं ले सकता? क्यों? ऐसा क्यों है? अ, इसका फिर यूनिक होना होता है ना, ये यूआरएल का मतलब ही है, ये यूनिक रिसोर्स लोकेटर। हाँ बिल्कुल सही तो बात। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल जवाब दीजिए। इन द सेंस, अगर
दो जने एक ही चीज यूज कर रहे हैं तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा? मतलब वो उनका डोमेन अलग अलग है पर एक ही नाम है, एड्रेस है वेबसाइट का, तो यूजर को कैसे पता चलेगा हाँ हाँ, किस पे बिल्कुल जाना है? सही कहा और आपने कि भाई किसकी वेबसाइट ओपन होगी, आपकी होगी या उसकी होगी, है ना। मेरी ऑब्वियसली, हाँ, भाई अगर क्योंकि दोनों मैंने को एक ही बनाई नाम है। चला गया तो दूसरे को फिर क्या मिलेगा, नहीं, वो क्या उसकी ओपन हाँ। कैसे होगी। तो ये बात बिल्कुल सही कही कि वो दूसरा जो डोमेन है, वो जो आपका ये डोमेन है, कोई और इसे नहीं ले सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने आंसर सही किया है। बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि इस सारी चीज़ को इंश्योर कौन कर रहा है कि एक डोमेन अगर एक के पास चला जाता है तो किसी दूसरे के पास ना जाए, और ये सारा सिस्टम जो इंटरनेट का सिस्टम है ये ऑर्गेनाइज्ड रहे। ये इतने सारे बेचने वाले लोग हैं, कोई भी नहीं दे पाएगा ना फिर उसमें से। हम्म। ऐसी 1000+ कंपनीज हैं जो डोमेन सेल करने का काम करती हैं। तो हम्म। इस सारी चीज़ को, इस सिस्टम को, इंटरनेट के सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। गूगल। गूगल तो खुद सेल करने वाली कंपनियों में है। आप गूगल डोमेन्स पे जाइए, देखिए मैं चेक कराता हूँ अभी। आप भी गूगल पे जाके डोमेन ले सकते हैं। ऐसे जाइए, यहाँ पे लिखिए, ऐसे जाके गूगल पे गूगल डोमेन्स लॉग इन करिए। गूगल तो खुद भी डोमेन बेचता है, domains.google.com पे जाइए। जैसे आप गोडैडी वगैरह पे जाते हैं, आप गूगल से भी ले सकते हैं। और गूगल का जो डोमेन होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपकी सर्विस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे जा कर के गेट एंड न्यू डोमेन जाइए, यहाँ पे डोमेन का नाम लिख दीजिए। देखिए जैसे हमने लिखा गुड़गांव फैशंस.com, मुझे बता देगा कि है कि नहीं है। ये देखो, ओके। तो आप यहाँ जाके देख लीजिए गुड़गांव फैशन एग्जैक्ट मैच है, फिर उसमें बता देगा कि कौन कौन से आप ले सकते हो। तो आप गूगल से जाके खुद डोमेन ले, तो गूगल तो बेचने वालों की लिस्ट में है, कंट्रोल करने वालों की लिस्ट में नहीं है, इस तरह से। हाँ, तो ये सारा सिस्टम कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है नेहा। देखिए इस सारे सिस्टम को जो है, इंटरनेट के जो सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका नाम है ICANN। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम एंड नंबर। ठीक है, आवाज आ रही है आपको। ठीक है। तो ये वो एसोसिएशन है ICANN, जो सारी दुनिया में इंटरनेट के जो सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। ये सारे लोग जो बेचने वाले लोग हैं, ये सब क्यों हैं, रीसेलर्स इसलिए हैं क्योंकि एक्चुअल सेलर कौन है, ICANN है। ठीक है, ये लोग ओके। ICANN से लेते हैं और फिर बेचते हैं। इसीलिए कोई भी डोमेन जब एक बार एक जगह नहीं मिलता है तो वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। ठीक है, चाहे बिगरॉक पे चले जाइए, चाहे ब्लू होस्ट पे चले जाइए, चाहे गोडैडी पे जाइए, बट कहीं पे भी चले जाइए। ठीक है, हाँ। तो ये क्योंकि सारे के सारे पैनल किसका यूज़ कर रहे हैं, ICANN का यूज़ कर रहे हैं। अगर ICANN के पैनल से एक डोमेन बुक हो चुका है तो फिर दूसरा कोई भी नहीं बुक कर पाएगा। ठीक है, हम्म। तो ICANN का ऑफिस कहाँ पे है नेहा, कहाँ से संभाल रहे हैं सारा काम। हाँ जी, यूएस। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में इसका ICANN का जो है ऑफिस है, और वहीं से जो है ये सारा सिस्टम, इंटरनेट का सिस्टम, ये डोमेन का सिस्टम, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, हम्म। और ये लोग रीसेलर हैं। अगर आप भी रीसेलर बनना चाहते हैं तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप भी रीसेलर बन सकते हैं। आपको भी ICANN को अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई मैं रीसेलर बनना चाहती हूँ। तो ICANN की टीम आएगी, वो देखेगी आपका ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगी, और एक लमसम अमाउंट जो है आपसे एडवांस एज ए सिक्योरिटी अमाउंट जो है डिपॉजिट करा लेंगे, और आपको परमिशन दे देंगे वो लोग, आप भी डोमेन बेचने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ICANN को तो एक बहुत कम फीस जाती है। अगर 1000 रुपये का डोमेन है तो ICANN को हार्डली 100 रुपीज़ जाते हैं। बाकी जितनी भी कॉस्टिंग होती है इन सारी कंपनीज की होती है, इनके अपने चार्जेस वगैरह। इसीलिए आप देखेंगे कि एक डोमेन कहीं पर महंगा होता है थोड़ा, कहीं पर सस्ता होता है, तो चेंजेस रहते हैं डोमेन में। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं नेहा। हाँ। ठीक है। आगे चलें। हम्म। चलिए, तो डोमेन को हम मिनिमम कितने टाइम के लिए बुक कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने टाइम के लिए बुक कर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर। मिनिमम 1 ईयर, बिल्कुल सही बात है। और
मैक्सिमम अनलिमिटेड। नहीं नहीं, अनलिमिटेड तो कैसे हो सकता है भाई। हम्म। अगर मैंने बिजनेस बंद ही नहीं करना, मतलब मुझे अपनी वेबसाइट बंद ही नहीं करनी, तो अनलिमिटेड मतलब रिन्यू करवाना पड़ेगा हाँ मुझे हाँ, हर रिन्यू साल? कर, मेरा कहने का मतलब है कि एक मतलब आज आपने डोमेन बुक किया, एक डोमेन बुक कर सकते हैं, तो आप उसे मिनिमम कितने दिनों के लिए बुक कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने दिनों के लिए बुक कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। वो आपने 1 साल बाद किया तो 1 साल बाद भी रिन्यू करना पड़ेगा, और अगर 5 साल के हम्म, बाद लिया तो 5 साल बाद भी रिन्यू करना पड़ेगा। तो डोमेन को आप हाँ। मैक्सिमम जो है 10 ईयर्स के लिए बुक कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो एक साल का लिया तो 1 साल के बाद रिन्यू होगा, 2 साल का है तो 2 साल के बाद, 4 साल का है तो 4 साल के बाद। तो कहने का मतलब ये है, डोमेन हमेशा इन द मल्टीपल ऑफ द ईयर्स रहेगा। डोमेन कभी भी ओके। ऐसा नहीं होगा 36 मंथ्स के, सॉरी 28 मंथ्स के लिए हो गया, 27 मंथ्स के लिए हो गया, 17 मंथ्स के लिए होगा। डोमेन हमेशा ऐसे होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे ही होगा, ठीक है। और उसी हिसाब हम्म, से आपको इसे रिन्यू करना पड़ेगा। ओके। हम्म, ओके। चलिए, अब बात करते हैं कि मान लो कि आपको कोई डोमेन लेना है, ठीक है, या आपको किसी डोमेन के बारे में पता करना है। कोई कंपनी है, वो कहती है कि भाई हम काफ़ी पुराना काम कर रहे हैं एंड वी आर इनटू दिस बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आपको उनके ऊपर डाउट हो रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे कि उनका डोमेन कब बुक हुआ था और कब तक के लिए बुक है, ये चीज़ आप कैसे पता करेंगे? हम्म। हेलो। हाँ जी। अगर आपको किसी डोमेन के बारे में ये पता करना हो नेहा कि ये डोमेन कब तक के लिए बुक है और कब आप इसका ये और भी कोई वेबसाइट है क्या? हाँ, वेबसाइट है, कई तरीके हैं इसके चेक करने के। देखिए, नाम तो नहीं पता, बट ऐसे ही पता करेंगे नेट पे सर्च करके, या फिर कोई वेबसाइट होगी? आपने डायरेक्ट जाना है गूगल पे और वहाँ पे जाके लिखना है हु इज़। क्या लिखना है? हु इज़, बस। आप अपने सिस्टम पे भी लिख सकते हैं, आप गूगल पे जाइए, मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं। आप वहाँ पे लिखिए हु इज़, बस। तो जब हुईज लिखेंगे तो हुईज लिखने के बाद क्या होगा कि बहुत सारी साइटें आ जाएंगी। पहले गोडैडी का हम्म, ऐड चल रहे हैं, आप ऐड भी चला सकते हो। उसके बाद ये नॉर्मल पेज हुईज है, huiz.com है, और इसके अलावा गोडैडी का भी हुईज है, ICNN का अपना है। देखिए, ICNN की अपनी हुईज है, ICNN के बारे में बताया ना मैंने अभी आपको। तो हम्म, इनका भी है, आप कहीं भी पता कर सकते हैं इनमें जा करके। आप पहली वाली साइट पे भी जा सकते हैं। बताइए, मैं किस वेबसाइट के बारे में आपको बताऊं? किसी भी साइट के बारे में बता दीजिए। बताइए कोई वो नाम। इसके बारे में ही ठीक है। बताइए किस साइट के बारे में बताऊं कि कब बुक हुआ था, कब तक के लिए बुक है। आर्ट शोकला। स्पेल करेंगे प्लीज? ART ART CHOCA CHOCA। नहीं, CHOCO चॉकलेट। CHO चॉकलेट की स्पेलिंग में ई हटा दीजिए बस। चोको LAT.com। बिग रॉक से बुक हुआ है ये डोमेन, ठीक है। हाँ। 2013 में बुक हुआ था, अप्रैल में, ठीक है। और अभी काफ़ी दिनों के लिए बुक हुआ है। 2000 मेरे ख्याल हम्म, से सीधा ही 9-10 साल के लिए बुक किया था उन्होंने। 15 के बाद 24 के लिए, ठीक है। ओके। इस तरह से मिस्टर विकास नागपाल के पास है ये। सेक्टर 15 में हम्म, रहते हैं, फरीदाबाद में, ठीक है। ये उनका नंबर है, ठीक है। हम्म। ये उनकी मेल आईडी है, ऑलराइट। ठीक है। चलिए, इससे तो कई बार ये जो डिटेल्स हैं ये नीचे वाली नहीं आती हैं, अगर वो प्राइवेट सिक्योरिटी वगैरह ले लगते हैं, प्राइवेसी वगैरह हम्म, डोमेन बुक करते टाइम, तो अदरवाइज कई बार आ भी जाती है, ठीक है। इट डज मैटर। तो ये, लेकिन ये वाली डिटेल जरूर आएगी आपके पास कि भाई कब तक के लिए और कब तक बुक होना है। तो इस तरह से ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? हाँ। तो इस तरह से आप जो है पता कर सकते हैं कि भाई कोई डोमेन कब तक के लिए बुक है और कैसे है, ठीक है। हम्म, आपने कभी डोमेन बुक किया है क्या नेहा? हाँ। अच्छा, कब किया था?
बहुत टाइम हो गया, हो हम्म। गए 8-10 साल तो हो गए। तो कहाँ से लिया था आपने डोमेन? मुझे याद नहीं है। 8-10 साल मतलब पहले लिया मैंने है तो बस आपने के छोड़ दिया था। 8-10 साल पहले अगर आपने लिया है तो ज़्यादातर चांसेस मुझे जो लग रहे हैं नेटफोर के लग रहे हैं। नेटफोर उस टाइम हाँ। बहुत पॉपुलर कंपनी होती थी, तो नेटफोर से लोग लेते थे, नेटफोर डोमेन से। ठीक है। सो जब आपने डोमेन लिया होगा तो आपसे कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मांगा था क्या? नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। कभी भी जब आप डोमेन लेते हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह की चीज़ें जो है कंपनी नहीं मांगती हैं। ठीक है। हम्म, तो जैसे हम्म, मान लो अपने डोमेन को रिन्यू करना है, तो अगर मान लो 1 साल के लिए हमने डोमेन लिया है और 1 साल के बाद हम रिन्यूअल कराएंगे, तो रिन्यूअल कैसे होगा, तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं। रिन्यूअल ऑफ द डोमेन। तो डोमेन का रिन्यूअल कैसे होता है? मान लो हमारा 1 साल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाके हमारे 365 डेज हो गए। ठीक है। 1 साल के लिए हमने डोमेन लिया था। सो अब इसका रिन्यूअल का प्रोसीजर कैसे रहेगा? देखिए, जब भी आप डोमेन करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें तो डोमेन जो है वेबसाइट वो नहीं मांगता है, नहीं मांगता ना। हम्म, नहीं लेकिन मांगता। लेकिन आपकी मेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? आपकी मेल आईडी है नया। ठीक है। तो जो भी हम्म, डोमेन की कंपनी होगी वो आपको नोटिफिकेशंस देगी, यहाँ से आपको नोटिफिकेशंस देना शुरू कर देगी कि भाई आपका जो डोमेन है वो एक्सपायरी पे आया हुआ है। ठीक है। वो आपको हम्म, नोटिफिकेशंस भेजेंगे। 4-5 नोटिफिकेशंस आपकी मेल आईडी पे आपको मिलेंगे। और जब आप हम्म, मेल ओपन करेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें पेमेंट लिंक होगा, और पेमेंट लिंक पे जा करके आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर देंगे तो आपका जो है क्या, डोमेन जो है अरे रिन्यू वाह, रिन्यू हो जाएगा। ठीक है। हम्म, इतना है। तो ये समझ में आया आपको रिन्यूअल? हम्म, अगर 2 साल बाद है तो 2 साल के लिए 2 साल बाद वो रिन्यूअल के नोटिफिकेशंस देंगे आपको, पहले दे देंगे उससे, आपने करना है। तो ये तो इजीली ठीक है। आपका जो डोमेन जो है रिन्यू इजीली हो जाएगा। बट आपने उस मेल आईडी को रखना है वहाँ पर जिसको आप जनरली यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ऐसी मेल आईडी से डोमेन बुक कर देते हैं जिसे हम खुद बहुत कम यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम टाइमली जो है डोमेन को रिन्यू नहीं करा पाते। ठीक है। और हम हम्म, भूल जाते हैं और हमें दिक्कत हो जाती है। अब मैं दूसरी ठीक है। सिचुएशन ले लेता हूँ यहाँ पर नेहा, कि मान लो आपने सारे नोटिफिकेशंस मिस कर दिए, आपने कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं पता चला, और आपके 365 डेज जो है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब जो है आपका आगे चल गया है टाइम। तो नाउ जो है आपका ये जो टाइम आगे चला गया है, अब आपके डोमेन जो है, आप डोमेन के ओनर रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपका टाइम पूरा हो चुका है, आपने टाइम रिन्यू नहीं किया है। हम्म। नहीं रहूंगी। पक्का? हेलो। हाँ जी, हाँ जी नेहा, मैं कह रहा हूँ आपका टाइम पूरा हो गया, आपने डोमेन रिन्यू नहीं किया है। अब आप डोमेन के हाँ, ओनर रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं। हाँ जी। 365 डेज के लिए बुक हुआ था ना, तो थ्री हाँ हाँ सिक्सटी सिक्स डे पे हाँ हाँ। अ, कोई भी और ले सकता है शायद। नहीं मतलब मेरे अलावा अगर मैंने रिन्यू नहीं किया टाइमली तो कोई और ले सकता है। नहीं, अभी नहीं ले सकता। ठीक है। ओके। ध्यान से समझिए प्लीज़। ये 365 डेज आपके कंप्लीट हो गए, तो आपको 30 डेज का हम्म। एक और पीरियड मिलता है, 30 डेज के लिए। ठीक है। ओके। ये आपका हाँ। एक्सटेंडेड टाइम होता है। आप इस टाइम में हम्म, आराम से आपकी देखिए, एक बात समझिए कि आपकी वेबसाइट तो एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है। हम्म, यहाँ पर आपकी चाहे आइदर आपका ये डोमेन एक्सपायर हो जाए इधर, या आपकी होस्टिंग एक्सपायर हो जाए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम्म, आपकी वेबसाइट पे पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो बंद हो जाएगी, वो काम करना बंद, बिल्कुल बंद कर देगी। बट अगेन मेरा ठीक क्वेश्चन है। यहाँ पर ये था कि जो ये अभी आपकी ओनरशिप डोमेन पर है या नहीं है? मैं ओनरशिप की बात कर रहा था आपसे। ओनरशिप होगी। 30 डेज का एक्सटेंशन मिला है तो होगी। हाँ, ओनरशिप आपको अभी आपकी ओनरशिप है, आप उसे रिन्यू कर सकते हैं, आप सेम अमाउंट पे करेंगे और आपकी वेबसाइट जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है। ओके। हाँ। और मान लो ये 30 डेज भी हो जाते हैं नेहा, तो फिर आपकी ओनरशिप होगी या नहीं होगी? आपने रिन्यू नहीं किया इन 30 डेज में। नहीं,
आई डोंट थिंक सो। नहीं, अभी भी होगी। ठीक है, तो आपको हाँ। नेक्स्ट जो है 20 डेज और मिलेंगे। ठीक है, अच्छा। ये 20 डेज बड़े खतरनाक वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है आपको क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगी कितनी, इट कुड बी कितना, 600% टू 1200%, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनी की कंपनी कितना आपसे चार्ज करती है, लेकिन वो इतने से इतने के बीच में आपसे फाइन चार्ज कर सकती है। इसने आपको पहले नोटिफिकेशंस दिए, 30 डे का टाइम दिया, आपने रिन्यू तब भी नहीं किया, तो फिर उसका टाइम आ जाता है। इस टाइम को बोला जाता है रिडेम्पशन टाइम। क्या बोला जाता है, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन टाइम। ठीक है, हम्म। तो ये आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया बताइए। हाँ। हाँ। बिल्कुल समझ में आ गया कि पहले हाँ आपको जी। नोटिफिकेशंस आएंगे, 30 डेज का आपको फ्री टाइम दिया जाएगा। अगर आप उसमें भी नहीं करते तो उसके बाद आपका रिडेम्पशन शुरू हो जाएगा 20 डेज के लिए। और 20 डेज अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मतलब आपको 600 से 12% तो देनी पड़ेगी। अगर इसमें भी आप रिन्यू नहीं कराते फिर क्या होगा नेहा, फिर ओनरशिप खत्म हो जाएगी। हाँ, फिर जो ये डोमेन है ओपन टू ऑल हो जाएगा, फिर इसे कोई भी ले सकता है। ये जो डोमेन है ओपन टू ऑल हो जाएगा, एज ए फ्रेश डोमेन जो है काउंट होगा। अब चाहे तो आप भी ले सकते हो, आपका कंपटीटर भी ले सकता है, वो कंपनी भी बुक कर सकती है जिसके पास ये डोमेन था, लीगली उस कंपनी का भी अधिकार बन जाता है इस पे। हम्म। तो ये आपको पूरा रिन्यूअल का जो सारा सिस्टम है ये समझ में आ गया। हाँ। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए क्या डोमेन को ट्रांसफर किया जा सकता है, हाँ। तो डोमेन ट्रांसफरेबल है। ठीक, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर नहीं हो सकता। ओपन टू ऑल होएगा तो कोई और ले सकता है, हम्म। ट्रांसफर कैसे होगा? नहीं, ओपन टू ऑल नहीं किया हमने, हम जनरली बात कर रहे हैं, ओपन टू ऑल वाली सिचुएशन नहीं है। हम यहीं पर हैं, अपने डोमेन की ओनरशिप हमारे पास है। हम जब हमारे पास ओनरशिप है तो क्या हम डोमेन को ट्रांसफर कर सकते हैं, इज नहीं। डोमेन ट्रांसफरेबल। नो। नहीं नहीं, डोमेन ट्रांसफरेबल होता है भाई। ठीक है, आप डोमेन को ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, ट्रांसफर अगर आप चाहें तो। आप चाहें भाई किसी को बेचना है, किसी को कुछ करना, सेल करना है, कोई बड़ी आपकी वेबसाइट पे। हम वो कर सकते हैं, किसी और को बेच सकते हैं। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, ट्रांसफर किया जा सकता है क्या, आप चाहें तो। हम्म। तो हाँ। डोमेन ट्रांसफरेबल है, तो डोमेन ट्रांसफरेबिलिटी का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे करेंगे अगर आपको डोमेन ट्रांसफर करना है तो। हम्म। आप कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे और मतलब आप जो वो डोमेन जो कंपनी रीसेलर जो है हम्म। उससे बात करेंगे, या फिर कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे तो इट विल बी पार्क फ्री, या फिर पार्क विद सम अमाउंट कि वी विल टॉक टू दी ओनर एंड हम्म। इफ यू पे सो मच तो आपको मिल जाएगा डोमेन। देखिए क्या होता है, थोड़ा प्रोसीजर को समझिए। फॉर एग्जांपल आपने गोडैडी से डोमेन बुक किया, ठीक हम्म। है, गोडैडी से डोमेन बुक किया, तो आप गोडैडी के ओनर वो हैं, क्लाइंट हैं। ठीक है, आपने डोमेन किससे लिया, मान लो नेहा ने डोमेन जो लिया किससे लिया, गोडैडी से लिया। अब नेहा को किसी एक्स वाई जेड को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो आप उसको कहेंगे कि आप भी अपना जो अकाउंट है ना गोडैडी पे ट्रांसफ़र करिए। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी उसको भी गोडैडी पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। फिर आप गोडैडी को रिक्वेस्ट करेंगे कि गोडैडी मेरा जो डोमेन है यहाँ पे मेरे अकाउंट में जो है इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके इस वाले एक्स वाले बंदे को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो गोडैडी आपसे एक कन्फर्मेटरी मेल भेजेगा आपको कि भाई आप जो है एग्री हैं कि आप कर दिया जाए। आपको उसमें यस करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा, या क्लिकेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें, तो आपने यस करना पड़ेगा वहाँ पे, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जो है गोडैडी सेम डे पर उसे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, हम्म। तो एक दिन का प्रोसीजर है, ये तो है सेम डे प्रोसीजर। ठीक है, ये तो क्या है, हाँ। सेम डे प्रोसीजर कि आपने कहा, कोडेडी ने आपसे कंफर्म किया और आपको डोमेन आपको। लेकिन अगर मान लो आपका जो फ्रेंड है या कोई भी है वो जो है चाहता है कि उसका आपकी कंपनी तो क्या है गोडेडी, ठीक है, हाँ। और उसकी कंपनी कौन सी है, बिग रॉक या कोई और है,
वो कहता है मुझे डोमेन यहाँ पर चाहिए बिग रॉक पर, तो क्या सिस्टम होगा? हम्म, तो क्या सिस्टम होता है? ध्यान से समझिए। ये पहले वाला बहुत इजी सिस्टम था, लेकिन दूसरे में अगर वो दूसरी कंपनी में चेंज कराना चाहते हैं तो क्या चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं, आप बताइए। आ, हो सकता है। हो सकता है। देखिए प्रोसीजर क्या रहेगा इसका, कि हर डोमेन का ना एक सीक्रेट कोड होता है। ठीक है, क्या होता है? सीक्रेट कोड होता है। सीक्रेट। सीक्रेट कोड होता है, हर डोमेन का होता है। वो गोडैडी को पता होता है या आपको पता होता है? ठीक है, आपके अकाउंट में लिखा होता है वो सीक्रेट कोड। जब आप डोमेन्स के अंदर जाएंगे तो आपका एक कोड होगा, ठीक है, सीक्रेट कोड होगा। उसे वो भी बोल, ऑथराइजेशन की भी बोल देते हैं। सीक्रेट कोड बोल देते हैं या ऑथराइजेशन की बोल देते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये ऑथराइजेशन की आपके अकाउंट में होती है, कंपनी को पता होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कंपनी को ये ऑथराइजेशन की जिस बंदे को आपको डोमेन देना है उसके साथ क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। ठीक है। आपने कहा भाई ये मेरी ऑथराइजेशन की है, अब उस ऑथराइजेशन की के बिहाफ पर जो बिग रॉक वाला बंदा है वो आपके गोडैडी वाले बंदे को कहेगा देखो इस डोमेन की मेरे पास ऑथराइजेशन की आ गई है। ठीक है, हम्म। हम्म। और इसलिए आप इस डोमेन को मुझे हमें ट्रांसफर कर दीजिए। गोडैडी फिर हम्म। आपसे पूछेगा कि भाई ऐसे ऐसे आपकी ऑथराइजेशन की कहीं ऐसा तो नहीं गलती से चली गई है? ऑथराइजेशन की इतनी इजी नहीं होता, बहुत लंबा कोड हम्म। होता है, आप वर्बली याद नहीं कर सकते उसे। ठीक है, उसमें हम्म। बहुत लंबा कोड होता है। तो वो कहता है कहीं गलती से तो ऐसा नहीं हो गया कि आपने कर दिया? तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो जो है करना ही चाहती हूँ, तो ट्रांसफ़र करना है। तो फिर जो है गोडैडी उसको परमिशन दे देता है, और इस सारे प्रोसेस में 7 डेज लग जाते हैं नॉर्मली। हम्म। ये ऐसा ही प्रोसीजर होता है जैसे मान लो आप अपनी कंपनी वोडाफोन से आइडिया में, या आइडिया से कहीं और ज़्यादा शिफ्ट कराना चाह रहे हैं, जैसे अपनी सिम को आप चेंज कराते हैं तो 2-3 दिन का टाइम लग जाता है, उस तरीके से। हम्म। और जिस कंपनी के पास आपका डोमेन जा रहा है वो बिना रिन्यूअल करे आपका डोमेन नहीं लेगी। ठीक है, यहाँ तो ले लेगी, गोडैडी से गोडैडी में शिफ्ट हुआ था कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप कंपनी चेंज करेंगे तो बिग रॉक पहले आपका 1 साल का डोमेन का रिन्यूअल करेगा। पता चले आप वहाँ से भी ट्रांसफर करें तो बिग रॉक को क्या फ़ायदा होगा? तो पहले आपका 1 साल का हम्म। रिन्यूअल करेगा मिनिमम, फिर आपका कोड डोमेन लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा ऐसे फ्री में। ठीक है, ठीक। तो हम विद इन द कंपनी भी डोमेन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आउटसाइड द कंपनी भी अपना डोमेन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विद इन कंपनी 1 डे का प्रोसीजर है, आउटसाइड कंपनी 7 डेज का प्रोसीजर है, प्रोसेस है। ठीक है, ठीक। तो ये समझ हम्म। में आ गया आपको? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। नहीं? हाँ, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ द डोमेन का। डोमेन कितनी तरह के होते हैं? हाँ, डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट इन, डॉट, डॉट को, डॉट इन, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी। बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत सारे बता दिए आपने। और भी होते हैं क्या? कंट्री पे डिपेंड करता है, कंट्री के इनिशियल्स होंगे उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड, आपको अच्छी नॉलेज है। हम बेसिकली डोमेन को ना दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, कितने तरह के से? हम्म। दो तरीके से। एक होते हैं यूनिवर्सल एक्सटेंशन, ठीक है, और एक होते हैं आपके कंट्री स्पेसिफिक एक्सटेंशन जो आप बोल रहे थे। तो जो यूनिवर्सल एक्सटेंशन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, मान लो जैसे डॉट कॉम जैसे आपने बताया, डॉट नेट हो गया, डॉट ओ आर जी हो गया, हम्म। डॉट को है, और डॉट बी आई जेड भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। और अगर मैं कंट्री स्पेसिफिक की बात करूं तो कंट्री स्पेसिफिक में हमारा होता है डॉट इन, डॉट को, डॉट इन भी हो सकता है, जहाँ भी डॉट इन लग गया कहने का मतलब। हम्म। आपका डॉट पी के पाकिस्तान का, सॉरी, पी के, डॉट यू के यूनाइटेड किंगडम का,
ऑस्ट्रेलिया का होता है AUS, श्रीलंका का SL, और बहुत सारे मैंने तो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के नाम लिखे हैं, बाकी हर जगह होता ही है, ठीक है हम्म, जी। तो ये रहता है, ठीक है। ठीक है। तो इनमें डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? क्या डिफरेंस होता है इनमें मेरा? यूनिवर्सल जो है उसमें हमें मतलब कोई कंट्री, कोई बैरियर नहीं होगा कि कोई अ, मतलब कोई किसी को कोई कंट्री स्पेसिफिक चीज लेनी है या फिर अ, नहीं लेनी, मतलब किसी भी कंट्री में आप कुछ भी दे सकते हो अगर ई कॉमर्स है तो। हम्म, और कंट्री स्पेसिफिक जो है उसमें होता है कि इस कंट्री की वेबसाइट है, तो कई बार ये होता है कि कंट्री में ही ऑपरेट कर रहे हैं, कंट्री पैन इंडिया है जैसे, तो इंडिया के बाहर नहीं होगा, तो उसमें .in या .co.in चल सकता है। आप कह रहे हो कि अगर .in या .co.in में अगर वेबसाइट बनी हुई है तो वो बाहर मतलब विजिट। रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर डिफरेंस यही है कि एक वो यूनिवर्सल है, ये कंट्री स्पेसिफिक है। तो नाम से ही पता चल रहा है नया। तो डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? नहीं पता मुझे। ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है। इनमें बेसिकली तीन तरह के डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। कितना? तीन तरह के। पहला डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर जब बुकिंग के टाइम पर। कौन सा? जब आप डोमेन बुक करना चाहते हैं, तो अगर आप ये जो यूनिवर्सल एक्सटेंशंस होते हैं नया, इनको आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं से भी कोई भी टाइप कर सकता है, ठीक है। इन्हें थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई भी कहीं से भी टाइप कर सकता है, मतलब बुक कर सकता है, सॉरी टाइप नहीं, बुक कर सकता है। और जो ये कंट्री वाले होते हैं ना, इनको केवल उस देश से बुक किया जा सकता है, ठीक है। हम्म, इनको केवल इस देश से बुक है। .in का डोमेन है तो इंडिया में ही बुक होगा, पाकिस्तान में बुक .pk होगा, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में यूके वाला बुक होगा। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब जैसे मान लो मैं इंडिया में हूँ, तो चाहे मैं यूनिवर्सल बुक करूँ, चाहे मैं .in बुक करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ, मैं यूनिवर्सल भी बुक कर सकता हूँ और मैं पाकिस्तान का बुक कर सकता हूँ। मैं यूके में हूँ, मैं यूके का बुक कर सकता हूँ, यूनिवर्सल भी कर, मतलब कहने वाला यूनिवर्सल को तो कहीं से भी कर सकते हैं, और जिस देश के हैं उस देश का बुक किया जा सकता है, ठीक है। ठीक लेकिन है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इंडिया में रह के पाकिस्तान का बुक कर दूं, यूके का बुक कर दूं, वो नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया का बुक कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम्म, तो ये डिफरेंस है बुकिंग के टाइम पे, कि मैं जिस देश में हूँ उस देश का बुक कर सकता हूँ, या मैं हम्म, किसी और का बुक कर सकता हूँ, मतलब उस देश में। एक फ़ोन ले लूँ क्या मैं? हाँ जी। एक मिनट होल्ड करिए। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जी जी जी। ठीक है, अगर मैं अर्जेंट अभी मीटिंग में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। कोई स्पेशल नहीं है तो बताइए, कुछ स्पेशल चीज़ है? जी जी, ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो, सॉरी। हेलो। हाँ जी, तो ये चीज़ हाँ आपको जी। समझ में आया हाँ नेहा, कि भाई किस तरह से हाँ। है। एक चीज़ इसमें ये आ जाती है कि क्या फिर बिल्कुल ही पोजीशन वो नहीं है क्या, सम पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी दूसरे देश में डोमेन बुक कर सके? हम्म। नहीं, मेरे को नहीं लगता। एक पॉसिबिलिटी होती है, और वो पॉसिबिलिटी होती है MNC के केस में, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो, क्योंकि उनका बिजनेस कई जगह होता है, इंडिविजुअल एक ही कर सकता है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी अगर ये साबित करती है कि मेरा उस देश में भी ऑपरेशंस हैं, मैं हम वहाँ पे भी काम करते हैं, ठीक है, तो अपना एड्रेस प्रूफ करके और स्पेशल कंडीशंस में उस देश का एक्सटेंशन ले सकते हैं, जैसे अमेजन ने लिया हुआ है, ठीक है। समझ हम्म, में आया? हम्म, बाकी इंडिविजुअल नहीं ले सकते अगर आप जब तक तो ना करो। चलिए, हम्म, तो दूसरा डिफरेंस इसमें क्या होता है? दूसरा डिफरेंस वही है जो
करीब करीब आप बता रहे थे, जिसके पास आप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, कि देखिए यूनिवर्सल एक्सटेंशंस जो होते हैं ना थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये सर्च इंजन पे अच्छा रैंक करते हैं। क्या करते हैं? सर्च इंजन पे अच्छा रैंक करते हैं। मान लो आपने अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया है, और आपका मान लो फैशन का ब्रांड है या किसी चीज़ का भी ब्रांड है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो मतलब अफ्रीका में भी प्रमोट हो, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रमोट हो, अमेरिका में भी प्रमोट हो, तो उसके पास ट्रैफिक जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड से आ सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। लेकिन जो ये डॉट इन वाले डोमेन्स होते हैं, ये वेबसाइट्स तो खुल जाएंगी, अगर आप किसी को लिंक देंगे तो वेबसाइट तो ओपन होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट जो सर्च इंजन हैं, सर्च इंजन जैसे मान लो डॉट इंडिया में डॉट गूगल का डॉट इन एक्सटेंशन चलता है सर्च इंजन की रैंकिंग के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे यूनिवर्सल आप कोई मतलब फर्स्ट पेज पे आप चलिए, आप कुछ भी सर्च करते हैं, देखिए मान लीजिए, बताइए मैं क्या सर्च करूँ? फैशन। फैशन, आगे एसेसरीज। फैशन। हाँ। तो देखो पहला रिजल्ट जो है डॉट इन का आ रहा है, ठीक है, और दूसरा रिजल्ट आ रहा है डॉट ओ आर जी, मतलब यूनिवर्सल एक्सटेंशन, ठीक है। ठीक है। तीसरा यूनिवर्सल एक्सटेंशन है, चौथा यूनिवर्सल एक्सटेंशन है, पांचवा यूनिवर्सल एक्सटेंशन है, छठा यूनिवर्सल एक्सटेंशन है, सातवां, आठवां डॉट इन आ रहा है, लोकल है, नौवां डॉट इन आ रहा है, 10वां यूनिवर्सल आ रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल एक्सटेंशन थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रमोट होते हैं, ठीक है। ठीक है। यूनिवर्सल एक्सटेंशन क्या होते हैं? थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रमोट होते हैं, लेकिन जो ये कंट्री स्पेसिफिक वाले होते हैं उसी देश में प्रमोट होते हैं। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डॉट इन का डोमेन जो है वो पाकिस्तान में, श्रीलंका, बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में कहीं प्रमोट होगा, वो नहीं होगा प्रमोट। समझ में आए बात? तो ये है बात। तो यूनिवर्सल एक्सटेंशन थ्रू आउट द वर्ल्ड रैंक करते हैं, और अगर मैं डॉट इन का डोमेन लेता हूँ तो इट डजेंट मैटर कि अगर मेरा बिजनेस सिर्फ इंडिया में है, तो ये मैटर नहीं करता कि भाई मैं डॉट इन लूँ या डॉट कॉम लूँ या डॉट यूनिवर्सल में से कोई। लेकिन अगर मैं मेरा बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड है, तो मेरे पास यूनिवर्सल एक्सटेंशन होने, क्योंकि मेरा डॉट इन का डोमेन बाहर प्रमोट नहीं हो पाएगा। इंडिया में तो हो जाएगा, रैंक कर जाएगा, लेकिन जो देश है मान लो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला क्योंकि या तो यूनिवर्सल को प्रेफरेंस देगा या ऑस्ट्रेलिया के एक्सटेंशन को प्रमोट करेगा, हमारे वाले को नहीं करेगा, किसी भी देश के वालों को नहीं करेगा एक्सटेंशन। ठीक है। हाँ। ये समझ में आया? हाँ। अच्छा, तीसरा भी एक डिफरेंस होता है, ठीक है, और वो बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस होता है कि जैसे जो हमें डोमेन कौन देता है, मैंने आपको बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो डोमेन हमें कौन देता है नेहा? रीसेलर्स या फिर वो ICA डबल हाँ, N। एक्चुअल ओनर कौन होता है? ICANN होता है। कौन सा है? NN। ICANN, ठीक है। तो ICANN जो होता है वो हमारा क्या होता है? एक्चुअल ओनर होता है डोमेन का, आपको पता ही है। लेकिन जैसे आप क्रिकेट देखते हैं या कोई भी गेम देखते हैं या वर्ल्ड में कोई भी चीज़ होती है, तो हर जगह आप देखेंगे कि एक उसकी इंटरनेशनल यूनिट होती है और एक हमारे देश में भी यूनिट होती है जो हमारे देश में उसकी टेंशन लेती है। मान लो क्रिकेट है, क्रिकेट में एक ICC है और हमारा एक BCCI है ना, जो हमारे देश में क्रिकेट को संभालता है। ऐसे ही मान लो ओलंपिक एसोसिएशन है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन होती है, एक हमारे देश की एसोसिएशन होती है। तो जैसे ICNN तो क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड के लिए हो गया, और हमारे देश के लिए कौन सा है जो हमारे देश में इंटरनेट को, डोमेन्स के सारे सिस्टम को संभालता है? उसका नाम है, प्राइम। सॉरी प्राइम। क्या बोला आपने? पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसका नाम है निक्सी। क्या है? निक्सी। निक्सी का फुल फॉर्म ओके। होता है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये जो निक्सी है, ये हमारे देश में इंटरनेट के सिस्टम को, डोमेन्स के सिस्टम को देखती है, ठीक है। तो इनका ऑफिस कहाँ पर है? इनका ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल डोमेन्स होते हैं ये गवर्न होते हैं किससे? ICNN से। किससे? ICNN से। डोमेन ये सारे भी ICNN ही देता है, लेकिन हर देश में एक देश की अथॉरिटी होती है। जैसे जो मान लो निक्सी है, निक्सी का ICNN पे कोई
कोई रोल नहीं है ICNN के, मतलब बड़े यूनिवर्सल एक्सटेंशन पे कोई रोल नहीं है, ना ही उसका .pk UK ऑस्ट्रेलिया वालों पे कोई एक्सटेंशन है। उसकी जो अथॉरिटी शुरू होती है वो शुरू होती है .in। जिस भी डोमेन के लास्ट में .in आ जाएगा, .in, .org.in, .co.in, .net.in, जहाँ पे भी .in आ गया, उसका मतलब है कि उस देश की अथॉरिटी किसके पास है, निक्सी के पास है उस डोमेन की। ठीक है, हमारे देश में जी निक्सी है, पाकिस्तान की अलग होगी, ऑस्ट्रेलिया की अलग होगी, श्रीलंका की अलग होगी। तो ये निक्सी होती क्या, करती क्या है? निक्सी बेसिकली ये देखती है कि जो डोमेन है वो सही ऐसा तो नहीं किसी ने फ्रॉड करके ले लिया हो, ऐसा तो नहीं कर रहा कोई कि कोई गलत काम कर रहा हो डोमेन लेकर के, कोई मास मेलिंग गलत तरीके से कर रहा हो या कुछ ऐसा कर रहा हो, तो फ्रॉड कर रहा हो किसी से, कुछ ऐसा कर रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में निक्सी क्या करता है, जो .in के डोमेन होते हैं उन पे उसकी पूरी अथॉरिटी होती है। तो निक्सी क्या करता है, उनको ब्लॉक कर देता है और उन्हें अपने पास भी रख लेता है, आपकी अथॉरिटी आपसे छीन भी लेता है, इतनी भी ताकत होती है उसके पास। ठीक है, तो अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है यूनिवर्सल डोमेन्स को लेकर के, मान लो ये है, तो आपको फाइनल वर्डिक्ट किसका होगा? निक्सी का। यूनिवर्सल नहीं डोमेन, सॉरी, ICANN का। ICNN का होगा। ठीक है, ICANN का होगा। और अगर .in का डोमेन है तो किसका होगा? निक्सी। हाँ, निक्सी का होगा। निक्सी एक्चुअली में क्या है कि डिसीजन नहीं देगी, इसको थोड़ा समझिए कि निक्सी क्या है, पुलिस का काम करती है। ठीक है, पुलिस क्या काम करती है भाई, पकड़ती है फिर आगे जाके कोर्ट में ले जाती है ना। तो निक्सी भी क्या करेगी, आपके खिलाफ जो कोई सबूत होंगे तो वो जाके कोर्ट में लेके जाएगी कि देखिए जी, कि आप भी उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे जी, निक्सी ने हमारे साथ ऐसा किया हुआ है। तो फिर आपस में फिर जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, तो जो प्रिंस हाँ जी। हाँ, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं उसके फेवर में जाएगा तो उसके फेवर में डिसीजन, लेकिन निक्सी आपके खिलाफ पूरी कार्रवाई कर सकती है। आप प्लीज इसको ध्यान में रखिए, पूरा ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस समझ में आए आपको यूनिवर्सल में और कंट्री स्पेसिफिक में क्या होता है? हाँ। चल, देखिए डोमेन से रिलेटेड तो ज़्यादातर बातें हो गई हैं, पर कुछ वैसी बातें मैं कर लेता हूँ आपके साथ कि जैसे डोमेन लेना कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी का डोमेन लेना चाहो तो कोई आपके ऊपर दिक्कत है। ठीक है, आप जिसका अगर डोमेन कोई अवेलेबल है तो आप उसे बहुत इजीली नेहा आप ले सकते हैं उसे। ठीक है, आप चाहे नरेंद्र मोदी का लें, राहुल गांधी का लें, किसी फुटबॉलर का लें, सचिन तेंदुलकर का लें, किसी का भी लें, ले भी सकते हैं और साथ ही साथ आप उसे सेल भी कर सकते हैं। आप उसी बंदे को भी सेल कर सकते हैं, आप किसी और को भी सेल कर सकते हैं, ये भी एक लीगल है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो डोमेन लेना कोई किसी का अपराध नहीं है, डोमेन लेके रखना भी कोई अपराध नहीं है। ठीक है, लेकिन आप किसी का डोमेन लेते हैं और उस पर कोई वेबसाइट बनाते हैं या कुछ ऐसा कंटेंट लिख देते हैं जिससे दूसरे को बुरा लगता है या उसका डिफेमेशन होता है, ठीक है, तो फिर वो आपके खिलाफ केस कर सकता है। ठीक है, हाँ। तो आपने कभी भी डोमेन लेना बेचना अपराध नहीं है, आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको थोड़ा और डेप्थ में जाना है सिक्योरिटी में तो मैं कुछ बता देता हूँ आपको। इसमें इंडियन पिनल कोड में IPC में आपको पढ़ना चाहिए 499 से लेकर के 5010 तक। अगर आपके पास टाइम है, इंटरनेट पे सब मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि हम गलती से भी गलती कर बैठते हैं, हमें पता ही नहीं होता, तो सॉरी। ठीक है, और ये तो मैंने बताया IPC जो इंडियन पिनल कोड है जिसमें सजाएं हैं। ठीक है, बाकी जो इंटरनेट जो गवर्न होता है वो होता है इंडियन IT एक्ट से। ठीक है, इंडियन IT एक्ट जो बना 2000 में, और जो ये अमेंड हुआ है वो हुआ है 2009 में। 2009 में काफ़ी इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं 2009 में। तो उसमें जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो है आर्टिकल आप 65 से लेकर के आर्टिकल 75 तक आप पढ़ सकते हैं। इसमें सबकी जिम्मेवारी दी गई है, सारे आपका वेबसाइट होस्टिंग वाले की, डोमेन वाले की, डिज़ाइन करने वाले की, कुछ उल्टा सीधा मैसेज भेजने वाले की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। आपको कई बार हम नहीं पता होता या कोई हमारे साथ गलत कर रहा होता है, हमें नहीं पता होता है कि हम क्या एक्शन लें, क्या से किस तरीके से उससे बात करें, कैसे करें। तो इंडियन पेनल कोड 554992 509
और इंडियन आईटी एक्ट में आप आर्टिकल 65 से लेकर के आर्टिकल 75 तक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी पता चल जाएगा। कोई आपको ब्लैकमेल करे या कोई आपको परेशान करे कुछ, तो आपको सब पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से मुझे इसको टैकल करना है, लॉ क्या कहता है, ठीक हम्म है। ये कहता है। हम्म तो ये चीज़ें सबकी जिम्मेवारियाँ दी गई हैं इसमें सबको, भाई क्या है कैसे किस तरह से पढ़ना है। जैसा 66 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, आर्टिकल 66 उसमें ज़्यादा है। आपके कंप्यूटर के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, आपके इंटरनेट के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, या आपके कंप्यूटर जो भी कुछ करता है सारे इसमें मेंशन दिए हैं, बड़े आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम्म तो ये तो था डोमेन से रिलेटेड बात है। आपको डोमेन से रिलेटेड कोई बात करनी हो या इससे बाहर कोई आपको बात करनी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। बाकी आज का मेरा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया डोमेन का। हम नेक्स्ट क्लास में होस्टिंग लेते हैं और फिर उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से और रहता है। नेक्स्ट क्लास कल होगी या नेक्स्ट सैटरडे को होगी? और कल अगर आप 10 o'clock लेंगे तो हो जाएगी, ठीक है, हाँ लेकिन ठीक है अगर उसके बाद नहीं हो सकती, ठीक है। ये है ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। और अगर आपको क्लास समझ में आती है तो आप प्लीज़ पेमेंट कर दीजिएगा और हम स्टार्ट कर सकते हाँ हैं, जी। ठीक। तो ये रहेगा नेहा। इसमें कुछ पूछना है या इंटरनेट में या डिजिटल मार्केटिंग में से रिलेटेड कुछ और पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के अलावा भी कोई चीज़ आपको पूछनी है, कोई डाउट है तो वो भी आप मेरे से पूछ अभी सकते हैं। नहीं, अभी तो नहीं। तो फिर ख़त्म करें क्लास को। हाँ जी। चलो थोड़ा 10 मिनट पहले ख़त्म हो गई चला, क्योंकि आपको थोड़ा पता था, नहीं तो मुझे थोड़ा और समझाना पड़ता है कई बार बच्चों को, थोड़ा सा ये है तो थोड़ा आपका लेवल था थोड़ा सा पहले से, इसलिए थोड़ा कम एफर्ट लगे। ठीक है स्नेहा, ओके, थैंक यू। प्लीज़ ओके। मैं आपको रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग और ये जो भी आपने मेंस ये नोटपैड में लिखा है ये आप प्लीज मुझे सेंड हाँ ये कर दीजिए, रिकॉर्डिंग मैं आपके पास अपना। मिल जाएगी, मैं ऐसे यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है। ओके ओके ना।